इशू है आपकी वॉइस में। अब तो प्रॉपर नेटवर्क के साथ वाईफाई के साथ में हूँ, प्रॉपर ऑडियो सिस्टम के साथ में बैठा हूँ, अब कुछ इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, और लोग कंफर्म कीजिए ना प्लीज। सारी वॉइस वगैरह क्लियर है क्या? सॉरी। चलिए क्लियर है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, जहां तक मैंने अंदाजा लगाया है, स्क्रीन शेयर करते टाइम थोड़ा सा इशू होता है। सॉरी। चलिए, क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? फटाफट मुझे कंफर्म कीजिए, क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, यहाँ तक आपको जल्दी बताइए, क्लियर है क्या? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने आपको बताया कि लास्ट सेशन में कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से और कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी और स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाए थे। इस वजह से हम इस सेशन में सेम वही चीज पढ़ेंगे जो हमने लास्ट सेशन में छोड़ी थी, ड्रॉप की थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे हम अच्छी स्किल्स डेवलप करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। कि चलिए, कोई मशीन ऑपरेटर है, वो मशीन ऑपरेट करता है, वो उसकी स्किल है। हर इंसान के पास अपनी अपनी एबिलिटी, प्रोफेशन, प्रोग्रेस और सक्सेस के बेसिस पे अलग अलग स्किल्स होती हैं, जिसको यूज कर वो अलग अलग फील्ड में अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। अभी तक स्किल्स की मैंने बात की, वहां पर आप फिजिकल वे में जाके पेमेंट या मनी जनरेट कर, लेकिन जिन स्किल्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके अंदर का हुनर, ठीक है, वेरी गुड। स्किल्स का मतलब है काबिलियत, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए, स्किल्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मैं दो
पार्ट में डिफरेंशिएट हुआ, एक पर्सनल और प्रोफेशनल और एक हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में। पर्सनल स्किल वो स्किल होती है जहां पर हम जिसको यूज करके अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं। पर्सनल लाइफ इन द सेंस कि डे टू डे एक्टिविटीज में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक जो एक्टिविटीज हम करते हैं, चाहे वो हमारे लिए हो, चाहे वो किसी और के लिए हो, चाहे वो पैसा कमाने के लिए हो, या चाहे वो एंजॉय करने के लिए हो, या फिर इंटरटेनमेंट यूज करने के लिए हो, वो सारी चीजें जो हम एक दिन करते हैं अपने पर्सनल चीज, अपने मार्केटिंग, मार्केटिंग एक अपनी मार्केटिंग नहीं करते, लेकिन जब हम किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, किसी एफिलिएट कंपनी के साथ जुड़ते हैं, या अपनी कोई एजेंसी बने और वहां पर जब हम अपने प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें हमारी प्रोफेशनल स्किल्स लगती हैं, जहां पर हम एक प्रोफेशनल वे में अपनी स्किल्स को यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या फिर अपने प्रोफेशन में एक अच्छी खासी ग्रोथ पाने के लिए। तो ये सबसे माइनर से डिफरेंस है पर्सनल स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में। नेक्स्ट जिस चीज के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे वो है हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। कौन कौन सी? हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। अब जो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत मतलब, मेरा बहुत मतलब बहुत, ये समझिएगा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हार्ड स्किल्स की बात करें तो हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो सिर्फ तभी यूज होंगी जब आप किसी उस काम को प्रैक्टिस कर रहे हो। हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो तभी यूज होंगी जब आप उस स्किल को परफॉर्म कर रहे हो। सर समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से? कोई इशू आ रहा है क्या मेरी तरफ से? मुझे चैट बॉक्स में क्लियर कर दी, कोई इशू है क्या मेरी तरफ से? हेलो एवरीबॉडी। कोई इशू नहीं है सर, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो भाई मैंने आपको बताया कि हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो तब यूज आती हैं जब हम उस स्किल को परफॉर्म कर रहे हो। अब सर एग्जाम्पल दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है, डरो मत, एग्जाम्पल दूंगा। ड्राइविंग जानते हैं सब लोग, कार चलाना। कार चलाना एक स्किल है, और ये कौन सी स्किल है? ये हार्ड स्किल है। कार चलाना एक ऐसी हार्ड स्किल है, कार चलाने की जो स्किल्स हैं वो तभी काम आएंगी जब एक बंदा कार चला रहा हो। मैं अभी पढ़ाते टाइम कार चलाने की स्किल्स को यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। क्या मैं गियर डाल कर आपको पढ़ाऊं? क्या मैं स्टीयरिंग घुमाकर आपको पढ़ाऊं? या फिर मैं एक्सेलरेट कर कर ब्रेक लगाकर आपको पढ़ाऊं? नहीं। कार चलाने की जो स्किल्स है वो तभी काम आएंगी जब अपन कार चलाएंगे। टाइपिंग, टाइपिंग सब जानते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग, मोबाइल टाइपिंग। टाइपिंग भी एक स्किल है, और कौन सी स्किल है? हार्ड स्किल।
टाइपिंग भी कब काम आती है? जब हम टाइपिंग कर रहे हो। कुकिंग, जी हाँ, खाना पकाना। खाना पकाना भी क्या है, एक स्किल है। और ये कब काम आती है? जब हम खाना पका रहे हो। क्या मैं कार चलाते टाइम कुकिंग की स्किल्स को यूज कर सकता हूँ कि कैसे चम्मच चलाना है, कैसे स्टीयर करना है, कैसे गैस ऑन करना है? क्या मैं ड्राइविंग के टाइम पे यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या मैं टीचिंग के टाइम पे यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। है ना? कुकिंग की जो मेरी स्किल्स है कि कितना नमक डालना है, कितना चम्मच चलाना है, कितना गर्म करना है, ये कब काम आएंगी? कुकिंग करते टाइम। तो ऐसी स्किल्स जो तभी काम आती है जब हम उस स्किल को परफॉर्म कर रहे हो, उसको बोलते हैं हार्ड स्किल्स। और सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो हमारी लाइफ में हर पॉइंट ऑफ टाइम पे काम आती हैं, चाहे हम उस स्किल को परफॉर्म कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने की कला। अब बात करने की कला जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स आप बोलते हो, वो आपकी स्कूल लाइफ में भी काम आएगी, कॉलेज लाइफ में भी काम आएगी, आपके भी काम आएगी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी, आपके फैमिली में कुछ इश्यूज आते हैं तो आपको बातचीत करना पड़ती है तब भी काम आएगी, आप इंटरव्यू देने जाओ तब भी काम आएगी। ठीक है, तो ऐसी स्किल्स जो आपकी लाइफ में अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर या फिर बहुत सारी जगह यूज में आ सकती हैं आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, उसको सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। और ऐसी स्किल्स जो तभी काम आएंगी जब हम उसको परफॉर्म कर रहे हो, उसको हार्ड स्किल्स। सीखना है सो दैट हम जल्द से जल्द इनकम जनरेट कर। हमारा किसी भी स्किल्स को सीखने का मेन मकसद यही होता है कि हम उससे पैसा जनरेट करें। भाई पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। तो तीन फेस हैं, फेस नंबर वन, फेस नंबर टू और फेस नंबर थ्री। फेस नंबर वन के अंदर मैं कुछ ऐसी स्किल्स आपको बताऊंगा जिसको आप 40 दिन, 50 दिन, बहुत से बहुत 2 महीने के अंदर सीख कर एक मॉडरेट अर्निंग कर सकते हो। मॉडरेट अर्निंग इन द सेंस इतनी अर्निंग कर सकते हो कि आप अपने और अपने आसपास वालों के खर्चे उठा सको। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, मैक्स टू मैक्स 40 से 50,000, अगर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज आती रही तो। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट फेज में ऐसी स्किल्स हैं जो आप 40 दिन, 50 दिन, बहुत से बहुत 2 महीने के अंदर अंदर अगर आप फोकस करके सीखते हो तो सीख सकते हो। और उसके बाद फ्रीलैंसिंग के थ्रू या फिर एक एजेंसी बनाकर आप एक मॉडरेट अर्निंग कर सकते हो स्टार्टिंग में 20,000, 30,000, 40,000, 5,000, 10,000, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफिशिएंसी और डिपेंड अपॉन योर। फेज टू की अगर मैं आपको उस टाइम के कंप्लीट होने के बाद, 1.5 साल, 2 स्किल्स को सीखने के बाद आप कुछ 30-40 हजार रुपए नहीं कमाने वाले, बल्कि लैक्स में अर्निंग करने वाले हो। कितने में? लैक्स में, लाखों में अर्निंग करने वाले हो। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैंने दो फेज के बारे में आपको बताया है। लेट मी पुट योर रिव्यू इन माय चैट बॉक्स कि क्या आप लोगों को क्लियर है दो फेज। चलिए थर्ड फेज की तरफ हम बढ़ेंगे। थर्ड फेज की अगर हम बात करें तो थर्ड फेज ऐसा फेज है जहां पर आपको ना तो कुछ पैसे से रिलेटेड चीजें सीखने को मिलेंगी, ना मैं आपसे ये शर्त लगा रहा हूँ या ये वादा कर रहा हूँ कि आप इस फेज को सीख लो और इस फेज को सीखने के बाद आप इतने दिन में इतनी अर्निंग कर लोगे। थर्ड फेज एक ऐसा फेज है जिसकी स्किल्स को सीखने के बाद आप लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो स्किल्स हैं वो आपको हर फील्ड में काम आने वाली हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल्स हैं। अब फेज वन की अगर हम बात करें तो एज यूजल मैंने आपको बताया कि टाइम इन्वेस्टेड इज लो, कि इस स्किल को सीखने के लिए आपको बहुत कम टाइम देना पड़ेगा, 40 दिन, 50 दिन, बहुत से बहुत 2 महीने। लेकिन इसका जो रिटर्न है वो भी एवरेज रहेगा। देखो कम टाइम हम दे रहे हैं
तो रिटर्न भी हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 40-50 दिन लगा के हम लाखों रुपए में कमाएं, ऐसा नहीं है। हम 40-50 दिन, 2 महीने के अंदर किसी स्किल को सीख रहे हैं, उसके बाद हमें 20-30 हजार, 15 हजार, 25 हजार की अर्निंग हो रही है। तो भाई ये भी बहुत अच्छा रिटर्न है टाइम के हिसाब से देखें तो फर्स्ट फेज जिसके अंदर हम जानेंगे कि कौन सी स्किल्स है जिसको हम 40 से 50 दिन के अंदर सीख के एक एवरेज अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये सिखाओगे कब भाई? सब सिखाएंगे जब तक आपको नर्सरी आप नहीं पढ़ोगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आपको क्या समझ में आएगा? नर्सरी के अंदर जब ABCD पढ़ाई जाती है, तभी जाके तो बच्चे को आगे जाके इंग्लिश समझ में आती है। नर्सरी के अंदर 1 2 3 4 पढ़ाया जाता है, तब जाके तो 8 9 क्लास में मैथ समझ में आती है। जब तक आपको बेसिक आपके क्लियर नहीं होंगे, जब तक बेसिक से क्लियर नहीं हो पाओगे, तब तक आप स्किल्स को कैसे सीखोगे? भाई मैं सिखाने ही बैठा हूँ आपको, लेकिन एकदम से आपको मैं परोसने लग जाऊंगा तो आप भी कदर नहीं करोगे और मैं भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो सबसे पहला मेरा ये फर्ज है कि मैं बेसिक्स आपके क्लियर करूँ, सो दैट आप इजी तरीके से मेरे साथ यूज टू हो जाएं और कंफर्टेबल तरीके से हम इन स्किल्स को सीखना स्टार्ट कर दें। तो फेज 2 के अंदर मैंने आपको बताया कि फेज 2 के अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा स्किल्स को सीखने में। लेकिन भाई टाइम ज्यादा लग रहा है तो मतलब कुछ अच्छी चीज है। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी ज्यादा आपकी इनकम होने वाली है। इसमें रिटर्न रहता है असिमेट्रिक, एसिमेट्रिक जिसको हम बोलते हैं। मतलब अंदाजन नहीं लगा सकते, ऐसा रिटर्न आपको मिलने वाला है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 30 40 50 हजार तो कोई मायने नहीं रखते। फेज 2 वाली स्किल्स आपने सीख ली तो आप भाई लैक्स में अर्निंग करने वाले हो इंशाल्लाह। थर्ड फेज की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली आपको अर्निंग करके नहीं देंगी, डायरेक्टली आपको पैसा कमाना नहीं सिखाएंगे, बल्कि कुछ ऐसी स्किल्स आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं जिसको सीख कर आप अपने फेज 2 और फेज 1 में यूज कर सकते हो और जल्दी ग्रो कर सकते हो। फेज 1 की पहली स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो वो है भाई वीडियो एडिटिंग। आज के दौर में ईच एंड एवरीबॉडी सोशल मीडिया पर एक्टिव है और एक्टिव होना चाहता है। चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा ब्रांड हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, हर इंसान को वीडियो अपलोड करने का शौक है। और आने वाला जमाना वीडियो का है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसका फुलफिलमेंट करने के लिए एन नंबर ऑफ वीडियो एडिटर्स की जरूरत है। हर इंसान को वीडियो एडिटिंग नहीं आती, हर इंसान को कंटेंट क्रिएट करना आता है लेकिन वीडियो एडिट करना नहीं आती। उसके लिए वो वीडियो एडिटर्स को अपॉइंट करते हैं जो उनकी वीडियोस को एडिट कर कर उनको देते हैं। मेरे जान पहचान में ही बहुत सारे एडिटर्स हैं जो लैक्स नहीं करोड़ों रुपए कमा चुके हैं वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट उठाकर। मेरे ही फ्लैटमेट इंदौर में रहते थे जिसकी खुद की वीडियो एडिटिंग और लोगो डिजाइनिंग की एजेंसी थी, जो लैक्स ऑफ रुपीज, करोड़ ऑफ रुपीज के डॉलर के अंदर, इंडियन रुपी के अंदर नहीं, डॉलर के अंदर प्रोजेक्ट उठाते थे फ्रीलैंसिंग के और अपनी कंपनी के वर्करों से करवा कर उनको ट्रांसफर करते थे, है ना? तो आने वाला जमाना वीडियो एडिटिंग का है। हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन, हर कंटेंट क्रिएटर, हर मतलब नॉर्मल NGOs और हर मार्केटिंग करने वाला बंदा वीडियो अपलोड करता है। और हर इंसान को वीडियो एडिटिंग नहीं आती, इसलिए वो अप्रोच करते हैं वीडियो एडिटर्स को। और बहुत कम वीडियो एडिटर्स हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिमांड है। काम बहुत ज्यादा है, करने वाले कम है, इसलिए बहुत कम टाइम में आप इसको सीखकर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। कैसे आप इससे अर्निंग करोगे, कैसे आप क्लाइंट्स को ढूंढोगे, वो सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगा। अब देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्रिएटर्स हैं, फाउंडर्स हैं, एजेंसी ओनर्स हैं, ब्रांड्स हैं, सबको क्या चाहिए? वीडियो एडिटर। बहुत कम है लेकिन काम बहुत ज्यादा है। अब कुछ बेसिक एप्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, बीच बीच में मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स में आ जाता हूँ तो देर मुझे पता चलता रहे कि आप लोग के कुछ क्वेश्चन तो नहीं है। कुछ बेसिक एप्स आपको बता रहा हूँ। देखो, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप एकदम से जाके लैपटॉप परचेस कर लो, डाविंची, फोटोशॉप, फिल्मोरा सीख लो, जो कि लैपटॉप और PC के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहले बेसिक चीजें सीखना आप स्टार्ट करो। वीडियो एडिटिंग सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि सरवाइव करने के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको भी अपने बिजनेस और अपनी जॉब की मार्केटिंग करने के लिए वीडियो एडिटिंग आना पड़ेगी,
वरना आप भी दूसरों की तरह दूसरे को पैसा देकर वीडियो एडिट करवाएंगे। इससे अच्छा खुद सीखो और खुद अच्छे हो जाओ। तो कुछ एप्स आपको बता रहा हूँ जो बेस्ट है वीडियो एडिटिंग के लिए फोन के अंदर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। काइन मास्टर है, इनशॉट है, फिल्मोरा है, कैपकट है, वीएन है, डाविंची है, और बहुत सारे एप्स हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट वीएन है और एक इनशॉट है। ये दोनों मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। कैपकट इलीगल है इंडिया के अंदर, लेकिन बहुत सारे लोग चला लेते हैं वीपीएन चेंज करके, और अच्छी एडिटिंग करता है, सुपर लेवल की एडिटिंग करता है। तो कैपकट भी आप यूज कर सकते हैं। तीन ऐप टॉप बता रहा हूँ, काइन मास्टर, सॉरी वीएन, इनशॉट और कैपकट, जिसके ऊपर आप कमेंट हासिल कर कर मोबाइल वीडियो एडिटिंग से ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब आपको वीडियो एडिटिंग अगर आप सीखते हो तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजों को बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे क्या क्या सीखना पड़ेगा। आपको बेसिक कट लगाना आना चाहिए कि कहाँ पर वीडियो एंड हो रही है, कहाँ से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, पहला पार्ट कहाँ पर खत्म होगा, बीच में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, इसको हम बोलते हैं बेसिक कट। फ्लो स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, स्लो मोशन कहाँ पर होगा, फास्ट मोशन कहाँ पर होगा, कौन सी वीडियो कितनी स्पीड में चलेगी, कितना हमें ड्यूरेशन देना है, ये सारी चीजें फ्लो स्ट्रक्चर के अंदर आता है। फॉन्ट्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो एक वीडियो का अट्रैक्टिव बनाती है, जो भी टाइटल्स चलते हैं, जो भी सब टाइटल्स चलते हैं, जो भी उसके कनेक्टेड फॉन्ट्स चलते हैं, टेक्स्ट चलते हैं, उसको किस डिजाइन में डालना है ना, कितने टाइम तक डालना है, इसको हम फॉन्ट्स बोलते हैं। म्यूजिक डिजाइन इन द सेंस कि बैकग्राउंड में कौन सा म्यूजिक लगेगा, फनी वीडियो है तो बीच में कौन कौन से छोटे छोटे इफेक्ट्स लगेंगे, है ना, और कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक किस लेवल पर लगेगा, कितना में उसको डाइल्यूट करना है, ये सारी चीजें म्यूजिक डिजाइन के अंदर आती हैं। वीडियो एडिटिंग भी इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक फोन से कैसे करते हैं वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपको सिखा दूंगा। अच्छा, मेरे को जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? Each and every product, each and every label, each and every billboard needs designer। मैंने बोला कि हर प्रोडक्ट, हर पैकेजिंग, हर थंबनेल, हर बिलबोर्ड, हर एड का जो भी फोटो होता है, उसको एक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। इवन मेरी भी एक मोबाइल एक्सेसरीज की कंपनी है। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये नेक बैंड है, जो मैं यूज कर रहा हूँ ये नेक बैंड है, इसकी ये पैकेजिंग है। ये पैकेजिंग मैंने डिजाइनर को हजारों रुपए दे डिजाइन करवाई है। ये देखिए, जूबन की मेरा ब्रांड है। ये देखिए, ये पैकेजिंग को डिजाइन करने के लिए मैंने हजारों रुपए खर्च किए हैं, मतलब लैक्स ऑफ रुपीज में खर्च कर चुका हूँ सिर्फ पैकेजिंग पैकेजिंग के अंदर। हमारा डिजाइनर है, वो हमें डिजाइन कर। डिजाइनर की अगर मैं बात, 400 पे चार्ज करता है। मैं बहुत बड़े डिजाइनर की बात नहीं कर रहा हूँ, गली नुक्कड़ पर बैठने वाले डिजाइनरों की बात कर रहा हूँ। वो पर डिजाइन 300 400 रुपए चार्ज करते हैं, और मैंने डिजाइनरों को देखा है जो रोज के आराम से बैठ के कुल 10 डिजाइन बनाते हैं ऑनलाइन उठा के, और 10 डिजाइन के 3 से 4 हजार रुपए पर डे की अर्निंग लेते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप कि आप सबको क्लियर चल रहा है। अब कुछ सॉफ्टवेयर आपको बता रहा हूँ जिससे आप डिजाइनिंग सीख सकते हैं। सबसे बेस्ट, परफेक्ट और सबसे ज्यादा चलने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो है फोटोशॉप। आपने नाम सुना ही होगा। बड़े बड़ी डिजाइनिंग, बड़ी बड़ी कंपनीज की पैकेजिंग, बड़े बड़े कंपनीज के बिलबोर्ड और बड़े बड़े कंपनीज के ब्रांड बोर्ड जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे लगे देखते हैं, टीवी पे चलते हुए देखते हैं, प्रोडक्ट पे बने हुए देखते हैं, दीवारों पर चिपके हुए देखते हैं, वो फोटोशॉप से ही बनते हैं। इलस्ट्रेटर, ये भी एक फोटोशॉप का ही पार्ट है, एआई इलस्ट्रेटर, फिग्मा, और एक और मैं आपको बता देता हूँ, वो है अपना, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। डिजाइनिंग जो बॉक्स वगैरह बनते हैं, इस टाइप के बॉक्स, ये देखिए, इस टाइप के बॉक्स जो बनते हैं, इसको कैसे मोड़ना है, कितनी डिजाइन कहाँ पर आएगी, ये ऊपर का पार्ट कैसे बनेगा, वो बनता है अपना, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। जी हाँ,
सीआईडी के अंदर, जी हाँ, सीआईडी फाइल उसकी बनती है। सीआईडी करके एक सॉफ्टवेयर होता है, वहां पर ये सारी चीजें बनती हैं। बड़े जो प्रिंटर्स होते हैं, बड़े बड़े जो डिजाइनर्स होते हैं, वो उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो स्किल्स है वो है थंबनेल डिजाइन। एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि भाई हर बार की तरह हर दिन, हर रोज वीडियोस का जमाना है। रोज के रोज वीडियोस अपलोड हो रही हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो रही हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो रही हो। वीडियो एडिटर का काम होता है वीडियो एडिट करना, और थंबनेल डिजाइनर का काम होता है उस वीडियो के थंबनेल को डिजाइन करना। और थंबनेल डिजाइनिंग कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उसके अंदर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि एक थंबनेल ही डिसाइड करता है कि कौन सी वीडियो ऑडियंस देखेगी और कौन सी को स्किप कर देगी। आप थंबनेल डिजाइनर बन सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पर थंबनेल के 150 से 200 रुपीज चार्ज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको थोड़ा सी डिजाइनिंग के बारे में आना चाहिए, थंबनेल कैसे बनता है उसके बारे में आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि थंबनेल डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। इन थंबनेल डिजाइनिंग यू हैव टू डील विद द साइकोलॉजी ऑफ ऑडियंस। जो ऑडियंस उस वीडियो को देख रही है, उसके साइकोलॉजी के साथ आपको खेलना पड़ेगा कि मैं कैसा थंबनेल बनाऊं कि लोग सर्च करें ही करें, लोग इस वीडियो को देखे ही देखे, चाहे वो वीडियो कितनी घटिया क्यों ना हो, लेकिन थंबनेल से हम उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब कुछ चैनल्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप थंबनेल डिजाइनिंग सीख सकते हैं। फिर मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि थंबनेल डिजाइनिंग सीखने के बाद आप उसको कैसे ढूंढेंगे। मैं चाहता हूँ आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें कि आप थंबनेल डिजाइनिंग किन किन हिंदी चैनल से सीख सकते हैं। क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलिए, नेक्स्ट जो चीज है जो आपको हेल्प करेगी अर्निंग में, वो है कंटेंट राइटिंग। वीडियो एडिटिंग का ही पार्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग का ही पार्ट है, थंबनेल डिजाइन का भी पार्ट, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट सम कि एक वीडियो के अंदर, एक फोटो के अंदर और एक थंबनेल के अंदर आप तक मैसेज पहुंचाता है ना। कंटेंट राइटिंग सिर्फ वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने नहीं होती, बल्कि कंटेंट राइटिंग के अंदर आप एक पैकेजिंग के ऊपर लिखी हुई डिस्क्रिप्शन, एक फोटो के ऊपर लिखे हुए मुहावरे, एक डिजाइन के ऊपर लिखे हुए टैगलाइंस, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको लिखना पड़ती हैं। इवन अगर आप राइटिंग का शौक रखते हैं, तो आप अपना एक ब्लॉग पेज बना सकते हैं। वहां पर अपने जो भी आर्टिकल्स हैं डेली के, उसको अपलोड कर सकते हैं। वहां पर जैसे जैसे ऑडियंस रीच करेगी, आपके गूगल एडसेंस में आपको पैसा मिलेगा ऑडियंस विजिट का। क्योंकि जब ऑडियंस आपके ब्लॉग पेज पर आएगी, वहां पर उनको एड्स दिखाए जाएंगे, उन एड्स के बदले में गूगल आपको एडसेंस में कुछ पैसा देगा। तो आप आर्टिकल